हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था एली वहाँ पे आके ड्यूक को ग्रीट करता है और कहता है ग्रीटिंग योर हाइनेस, मैं एली ब्लेंचेट हूँ। तब ड्यूक कहता है ओह तो तुम वो बच्चे हो जिसको रॉयल फैमिली ने यहाँ पे भेजा है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब एली कहता है एज ए वाइफ मैं अपने हस्बैंड को ग्रीट करने आया हूँ। तब ड्यूक sarcastic वे कहता है ओह तो लगता है रॉयल फैमिली ने तुम्हें अच्छी तरह से ऑर्डर की, लेकिन मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सोच लिया। तुम इस मॉन्स्टर जैसे पर्सन को कैसे अपने हस्बैंड डिक्लेयर कर सकते हो। तब एली कहता है अगर अगर ऐसा तब एली कहता है हाँ ये सच है, हिज मैजेस्टी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, पर मैं सिंसियरली मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मैं कहूँ तो आपके लिए छोटा ड्यूक को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तब ड्यूक कहता है ओह तो तुम्हें लगता है एक मॉन्स्टर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होते है। तब एली चौंक जाता है और मन में सोचता है तुमने एक छोटा ड्यूक को मॉन्स्टर कह रही हो और तुमने जो अपने बेटे के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो उसे वार में भेज दी, तो तुम्हें क्या कहूँगा। और कहता है ऐसा नहीं है और डिफेंड करते हुए कहता है वो एक मॉन्स्टर नहीं है। तब ड्यूक हंसने लगता है और कहता है क्या तुम कह रही हो ये घटिया पर्सन कोई मॉन्स्टर नहीं है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है ये अमेजिंग है। और छोटा ड्यूक की तरफ देखते हुए कहता है जैकरी, छोटा ड्यूक का नाम जैकरी है। तब वो कहता है उसने जो कहा तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन जैकरी चुप रहता है, वो जवाब नहीं देता। तब ड्यूक कहता है ओह तो अब तुम अपने फादर का वर्ड को इग्नोर करने वाली हो। तब जैकरी कहता है अगर फादर ऐसा सोचते हैं तो मैं श्योर एक मॉन्स्टर हो। लेकिन एली को बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगा। तब ड्यूक कहता है हाँ तुमने ये बहुत अच्छा है, तुमने अपनी जगह को पहचान ली। और अपनी गार्ड लोगों की तरफ देखता है और कहता है तुम लोगों के एफर्ट के लिए थैंक्स, तुम लोग अब जाके रेस्ट कर सकते हो। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे एली और छोटा ड्यूक रह जाता है। तब एली कहता है एक्सक्यूज़ मी। तब जैकरी कहता है तुम मेरे करीब मत आओ, और तुम हो कौन। तब एली को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो थोड़ा एरोगेंटली कहता है मैं तुम्हारा वाइफ हूँ। तब जैकरी थोड़ा चौंक जाता है। और तब जैकरी कहता है ओह तो जब मैं वहाँ पे वार में था तब मेरे पास थोड़ा ये इस बारे में तो न्यूज़ आया कि मेरे पास एक वाइफ है। तब एली कहता है तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम थे ही वार में। और उसके साथ और बात करने जा रहा था और तभी वो देख के चीख मारता है क्योंकि जकरी का खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है, इसलिए वो उसे सहारा देता है। और तब जकरी का थोड़ा मुंह बन जाता है और कहता है मुझे छोड़ो। तब एली कहता है क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैं तुम्हारा लीगल वाइफ हूँ और तुम्हें देखकर लगता है तुम अभी कोलैप्स हो जाओगे, सो इसलिए इतना नखरे मत करो। मुझे बताओ तुम्हारा रूम कहाँ है, मैं तुम्हें वही ले जाता हूँ। और कहता है जकरी, तुम्हारा नाम जकरी है राइट। लेकिन इस तरफ जकरी सोचता है ये साकुरा फ्लावर का फ्रेगनेंट, क्या वो मेरे साइड क्यों खड़ा हुआ है, सब लोग मुझे अवॉइड करता है। तब एली परेशान होते हुए कहता है तुम सिर्फ मुझे आंसर करो, तुम्हारा रूम कहाँ पे, तुम्हें पता है तुम कितना हैवी हो। फिर वो घसीटते हुए बहुत मुश्किल से उसे उसका रूम में ले आता है और कहता है हे क्या हुआ। तब तक जकरी थोड़ा बेहोश हो गया था। तब एली कहता है हे क्या तुम ठीक हो। तब जकरी थोड़ा थोड़ा आवाज़ में कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इतना शेक मत करो। तब एली कहता है हे तुम अभी सो मत जाओ, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और और जकरी की तरफ देखते हुए घबराते हुए सोचता है अगर इस तरह से ही चलता रहा तो वो मर जाएगा। फिर वो दूसरे के पास जाने लगता है मदद मांगने के लिए और कहता है प्लीज़ कोई यहाँ पे है हेल्प। और तभी जकरी उसे पकड़ लेता है और कहता है नहीं किसी को मत बुलाओ। तब वो कहता है जकरी क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
तब ज़करी कहता है, आई नो, पर तुम प्लीज़ किसी को मत बुलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कोई मुझे इस तरह से देखे, क्योंकि और हेजिटेट करते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तब एली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसके चेहरा पकड़ता है और कहता है, स्टॉप, इस बारे में बिल्कुल मत कहो, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम सिर्फ तुम हो। और तुम्हारी ये सारे बात मुझे बहुत एनॉय कर रहा है। और कहता है, तुम्हें अभी के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसलिए इन सारे नॉनसेंस बात मत कहो। तब ज़ैकरी उसका एक्सप्रेशन को देखकर सोचता है, मुझे ये मत कहना, वो मेरे लिए वरीड हो रहा है। और तभी उसके हैंड को स्लैप करके हटा देता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें इवन पता भी है मैं किस टाइप का पर्सन हूँ? और मन में सोचता है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग मेरे पास पहले आता है सिर्फ मुझे देखने के लिए मैं कैसा हूँ, और सब लोग मुझे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और देखो, अब तो मेरे साइड और कोई भी नहीं है। तब एली कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ चीज़ पता है, पर हाँ, मुझे ये भी पता है, बच्चे जब इंजर होते हैं तब उन लोगों को केयर की ज़रूरत होता है, उन लोगों को वुंड को ट्रीट करने की ज़रूरत होता है। तब ज़करी कहता है, क्या वेट, तुम क्या कह रही हो? तब एली उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे एक बच्चे है जो बहुत ही ट्विस्टेड पर्सनैलिटी की है, लेकिन हाँ, मैं इस बारे में श्योर हूँ, मेरे आइस में वो बच्चा एक मॉन्स्टर नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन की तरह है। तब ज़करी चौंक जाता है और सोचता है, वो कितना वियर्ड गर्ल है। ये कहते हुए वो वहाँ पे फेंट हो जाता है और एली घबराते हुए उसे पुकारने लगता है। इस तरफ ज़करी नाइटमेयर में चला गया था। वो सब लोग, जब उसका मदर मर गया था, सब लोग उसके पीठ पीछे बात करने लगता है कि देखा, इस छोटा ड्यूक की वजह से उसका मदर भी मर चुका है। और तो उसका फादर भी कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो जो अपनी मॉम की ज़िंदगी के बदले जी रहे हो। और सारे लोगों को ये दर्द भरा बात ये ज़करी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। वो अपने कान को बंद करने लगता है ताकि वो उसे ये सारे आवाज़ ना सुनाई पड़े। और तभी वहाँ पे उसका मदर आता है और कहता है, ज़करी, देखो, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मैं मर गया क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। तब ज़करी चीखने लगता है और कहता है, नहीं, ये सब बंद करो, और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सोचता है, मैं एक मॉन्स्टर बन के क्यों पैदा हुआ? क्यों क्यों मैं प्यार पाने की इतना बेस्ट ट्राई करता हूँ, पर कोई भी मुझे प्यार नहीं करता है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं बॉन्ड क्यों हुआ? उससे ज़्यादा अच्छा होता मैं मर ही जाता। और तभी उसे एली की बात याद आता है। एली ने उसे कहा था, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। और तभी एली रियल में उसे बुलाता है और कहता है, हे, तुम जल्दी से उठो, तुम्हें मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तुम फूल। और ज़ैकरी घबराते हुए अपनी नाइटमेयर से जाग जाता है। एली चौंक जाता है और सोचता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही हर्ष हो गया था? तब ज़करी उठते हुए कहता है, तुम। तब एली उसके सामने मेडिसिन लाते हुए कहता है, लो, इसे खा लो, तुम जल्दी से बेटर हो जाओगे, और चाइल्डिश की तरह बिहेव मत करना। तब ज़करी उसे खाता है। तब एली उसके मुंह में एक कैंडी दे देता है और कहता है, ये लो कैंडी, तुम्हारे माउथ में जो बिटरनेस है वो चला जाएगा। तब ज़करी उससे खाते हुए सोचता है, ये तो स्वीट है, और कहता है, तुम यहाँ पे क्यों हो? तब एली कहता है, क्या मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मतलब क्या है? क्या मैं एक पेशेंट को अकेला छोड़ के जा सकता हूँ? तुमने मुझे कहा था किसी को नहीं पुकारने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ डॉक्टर को यहाँ पे लाया था, और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ताकि मैं तुम्हारा टेक केयर करूँ। तब ज़करी इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कोई कहा था? तब एली कहता है, हाँ, तुम्हारा पर्सनैलिटी वो बहुत ट्विस्टेड है, तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होता कि तुम मुझे सिर्फ थैंक यू कह देते। तब ज़करी थोड़ा चुप हो जाता है और सोचता है, क्या क्या मुझे इस सिचुएशन में उसे थैंक्स कहना चाहिए? और सोचता है, तो यही है काइंडनेस। और उसे थैंक्स कहता है और कहता है, तुम अब जा सकते हो। और मन में सोचता है, मैं मेरे जैसे एक मॉन्स्टर के आसपास उसका रहना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तब एली कहता है, नहीं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ,
और कहता है अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो तुम बहुत क्विकली रिकवर हो जाओगे। तब ज़ैकरी चौंक के कहता है मेरा रिकवर के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तब एली कहता है क्योंकि इस क्योंकि तुम मेरे फ्यूचर का गारंटी हो, इसलिए मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ तुम अच्छी तरह से सही सलामत रहो, और तुम तो मेरे लीगल हस्बैंड भी हो। तब ज़ैकरी कहता है हाँ ये तो सही है। तब एली कहता है मैं यहाँ पे मेरे पेरेंट्स के डेब्ट की वजह से आया हूँ जो उन लोगों ने रॉयल फैमिली से लिया था, लेकिन इस वजह से ही ड्यूक मुझे डिसलाइक करता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरा फ्यूचर तो गया। अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो इस सारे डची में सिर्फ तुम ही एक पर्सन हो जिसे मैं अपनी पर्सन में काउंट कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरे साइड रहो और मैं भी तुम्हारे साइड रहना चाहता हूँ। तब ज़करी चौंक के कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साइड रहूँ? तब एली प्यारी से मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ तुम मेरे साइड रहो। क्या तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हारे साइड रहूँ? और कहता है सो अब से तुम अपने आप को और मॉन्स्टर नहीं समझोगे, और जब तक तुम अपने आप को मॉन्स्टर समझोगे तब तक तुम गिल्टी में ही दबते जाओगे। सो तुम अपने आप को मॉन्स्टर नहीं समझोगे, ठीक है? तब ज़करी सोचता है ऐसा लगता है वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। तब एली कहता है ग्रेट, तो आज के लिए रेस्ट करो, मैं कल फिर से तुम्हें देखने के लिए आऊँगा। तब ज़करी कहता है क्या कल? क्या तुम कल भी मुझे विज़िट करने के लिए आओगे? तब एली वो जाते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, क्योंकि हम लीगली मैरिड है और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा मेरा कर्तव्य, शायद ऐसा कुछ। हाँ पता भी नहीं चल रहा है क्या कहो। और सी या कह के मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। इस तरह ज़करी सोचता है, कहता है एली ब्लेंचेट उसने वो मुझे कल भी देखने के लिए आएगा, और मन में सोचता है वो मुझे अपनी साइड में चाहता है, वो चाहता है मैं उसके साइड में रहूँ, और ऑल्सो वो मेरी वाइफ है। ये कह के वो बहुत ब्लश करने लगता है और अपने मुंह को छुपाते हुए कहता है अब मैं क्या करूँ, और एली को इमेजिन करने लगता है और कहता है तुम ऑलरेडी वो पर्सन हो जिसे मुझे ज़रूरत है। ले और फिर सीन चेंज होता है पास्ट में। ड्यूक का रूम हमेशा ही लोनली और सन्नाटा रहता था, लेकिन एली आने के बाद वो हमेशा ही ड्यूक को विज़िट करने जाता था, और ड्यूक को लगने लगा ये एक होम है। फिर एली वहाँ पे आके कहता है गुड मॉर्निंग ज़करी, तुम अभी भी क्यों सो रही हो, जल्दी से उठो, और उसे जगाने लगता है। तब ज़करी अपनी नींद से उठते हुए कहता है एली तुम आ चुके हो। तुम तब एली कहता है हाँ मैं तुम्हें जगाने के लिए आ चुका हूँ, और कहता है डॉक्टर ने कहा तुम्हें ऑइलमेंट अप्लाई करने के लिए और तुम्हारा बैंडेज को भी रिप्लेसमेंट करने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। तब ज़करी कहता है वो मैं खुद से कर सकता हूँ। तब एली गुस्से से कहता है क्या तुम अपनी इंजरी पर खुद अप्लाई करना चाहती हो? तुम इस स्टबर्न बनना बंद करो, मैं ये अप्लाई करूँगा। फिर वो उसका बैंडेज को बदलने लगता है और कहता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तब ज़करी कहता है इतना हर्ट तो मैं सह सकता हूँ। तब एली सोचता है अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता, बच्चे होता उसके जगह, तो वो अब तक कोलैप्स हो चुका था। और तभी वो चौंक के कहता है ये क्या हुआ, क्या क्या मैंने गलत तरीके से इसे बंद दिया? और दिखाया जाता है एली को बैंडेज बंदना बिल्कुल भी नहीं आता था, और उसे इतनी मैसी तरीके से बैंडेज बंधते हुए देखकर ज़करी ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाते हुए हंसने लगता है। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मेरे दोनों चैनल ही मोनेटाइज हो चुका है, सो इसीलिए मैं लगातार वीडियो लाने वाला हूँ, और आप लोगों को इतने सपोर्ट करने के लिए थैंक्स। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मैं बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे हटाऊँ ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ओके बाय गाइस।